अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज मरने के बाद क्या होता है, और बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। कल भी हम लोग पढ़े, तो उसका अंतिम 1-2 वाक्य पढ़ने के बाद आगे हम लोग पढ़े, है ना। याद के लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। जैसे बर्फ या हिम फिर भाप में परिणत हो सकता है, उसी तरह से यह स्थूल शरीर फिर सूक्ष्म हो सकता है, पर किसी न किसी प्रकार का शरीर आत्मा के साथ सर्वदा रहेगा। आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। बिना शरीर के आत्मा आज तक कहीं नहीं देखी गई। ये सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं बिना शरीर के आत्मा कभी नहीं रहती है। बिना शरीर के आत्मा कभी नहीं देखी गई आज तक, है ना। आप शरीर देख सकते हैं बिना आत्मा का, जिसको हम लोग शव बोलते हैं, पार्थिव शरीर बोलते हैं, लाश बोलते हैं, मृतक शरीर बोलते हैं। बिना आत्मा का वो देख सकते हैं आप। लेकिन आत्मा को बिना शरीर के कहीं भी कभी भी किसी ने नहीं देखा। जो देखा है वो सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरु की महिमा अपार अपरंपार, उनकी कृपा बनी रहे और हम लोग को सद्ज्ञान हो जाए। आगे है, अतः यह सिद्ध है कि मरने के बाद भी किसी ना किसी रूप में आत्मा ही नहीं रहती, शरीर भी रहता है। बहुत विचित्र बात है। लोग क्या कहते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सदगुरुदेव क्या कहते हैं, शरीर कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वैसे ही शरीर भी अजर अमर अविनाशी है। सिर्फ उसका एक मनोमय शरीर रहता है, और सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, और एक स्थूल शरीर है जो अभी आप और हम हैं, स्थूल शरीर में है। लेकिन जब जागते जागते थक जाएंगे तो सोएंगे, है ना। और सोते समय जो शरीर दिखाई पड़ता है वह मनोमय है, सूक्ष्म है। वह जो संसार है वह भी मनोमय है, वह भी सूक्ष्म है। इसी तरह से शरीर छोड़ने के बाद भी वही सूक्ष्म शरीर हम लोग को मिलता है, और वह जीवन भर की विचारधारा से उसके अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। सो आप अगर जीवन भर स्वर्ग नरक ईश्वर परमेश्वर ये सब जमराज जमदूत के पीछे लगे हुए हैं और उन्हीं बातों को सोचते हैं, तो शरीर छोड़ते ही वही सूक्ष्म शरीर आपको मिलेगा और मनोमय संसार, आपकी इच्छा। अब स्वर्ग और नरक सब आपकी कल्पना के अंदर है। आपके आत्मदेव ने आपको जैसा चाहा वैसी सजा आपके लिए तैयार है। आपने यदि अपने आप को अच्छा समझा है, अच्छे काम किए हैं, तो स्वर्ग जैसा आपको आनंद महसूस होगा अपने विचारों के अंदर। और अगर नरक जैसा काम किए हैं तो खुद ही आप अपने आप को कष्ट और पीड़ा पाएंगे स्वयं अपने विचारों के अनुरूप। वहाँ ना कोई यमराज होते हैं, वहाँ ना कोई यमदूत होते हैं, वहाँ ना कोई स्वर्ग नरक होता है, वहाँ ना कोई भगवान होते हैं, लेकिन सारी विचारधारा के मालिक तो खुद आप हैं। आपकी आत्मा है, अंतरात्मा है ना। इसी को समझाने के लिए सदगुरुदेव आए थे। तब आपके ऊपर हम सब छोड़ देते हैं। आपकी इच्छा, आप जितना दिल चाहे ईश्वर का भक्ति करते रहें, पूजा करते रहें, साष्टांग दंडवत करते रहें, व्रत उपवास करते रहें, और इच्छा हो लोगों को मारते रहें, आपकी मर्जी। लेकिन इसमें कहीं भी किसी काल में भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगर आप मोक्ष चाहते हैं, तो ज्ञान की आवश्यकता है। वह कौन सा ज्ञान, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, अपने आप का ज्ञान, है ना। और यही आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास छोड़ना पड़ता है। सदगुरुदेव लिखे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक
तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सदगुरु की वाणी है और अपनी अंतरात्मा से उस पर विचार कीजिए। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके ही भीतर विराजमान है ना। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, बिना शरीर के आत्मा कभी नहीं रहती, है ना। इस बात को ठीक से समझ लीजिए, है ना। स्थूल शरीर है अभी, और इस स्थूल शरीर के छोड़ते ही हम लोग मनोमय संसार में और मनो शरीर में विचरण करते हैं। इसका कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सच्ची बात यह है कि जैसे सो जाने पर स्वप्न में हमें अपने स्थूल शरीर के समान ही एक शरीर मिल जाता है, उसी तरह से मर जाने पर भी इसी स्थूल शरीर के समान एक शरीर मिल जाएगा। अतः मर जाने पर भी ऐसा ही शरीर रहेगा, यही आत्मा रहेगी, यही मन रहेगा, और सूक्ष्म शरीर में तमाम इंद्रियां भी सूक्ष्म रूप से रहेंगी। सब ऐसा ही रहेगा, बल्कि सूक्ष्म होने के कारण इस शरीर की कुछ शक्तियां बढ़ भी जाएंगी, है ना। सूक्ष्म होने के कारण इस शरीर की कुछ शक्तियां बढ़ जाएंगी, गुरुदेव कह रहे हैं। इसी शरीर के समान ही एक शरीर मिलेगा जो सूक्ष्म और मनमय होता है ना। लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां भी उसके अंदर हैं। ऐसा है कि अधिक सूक्ष्म होने के कारण कुछ शक्तियां बढ़ गई होंगी। बहुत बड़ी बात है। देखिए, खूब विचार कर लीजिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना, स्वयं समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और है। यदि मनुष्य अनादि और अविनाशी है और इसके अनेक जन्म हो चुके हैं, तो इसे पूर्व जन्म की घटनाएं याद क्यों नहीं हैं? जो प्रश्न हम लोग के अंदर उठता है, सदगुरुदेव उसको भी लिख दिए हैं। तो हम लोग अगर अनादि काल से हैं, तो अगर हम लोग कई कई बार जन्म लिए हैं, कई कई बार मरे हैं, तो पूर्व जन्म की घटनाएं याद नहीं रहती हैं क्यों, है ना। इसका उत्तर लोग यह देते हैं कि याद करना मस्तिष्क का कार्य है, और दूसरे जन्म में यद्यपि आत्मा नहीं बदलती पर मस्तिष्क बदल जाता है, इससे पूर्व जन्म की घटनाएं याद नहीं रहती, ऐसे लोग बतलाते हैं। इस मस्तिष्क में पूर्व जन्म की घटनाओं का संग्रह नहीं रहता। आत्मा के भीतर उन प्राचीन घटनाओं और अनुभवों का संस्कार मात्र रहता है, और इसी से प्रत्येक मनुष्य लाभ उठाता है। पर हमारे मन में इसका एक दूसरा कारण मालूम होता है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हाँ ठीक है, और लोग प्रश्न पूछते हैं, उत्तर भी देते हैं। हाँ, शरीर तो बदल गया ना, तो ये जो मस्तिष्क है इस स्थूल शरीर का, इसके अंदर पहले का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि मस्तक जो है बदल गया है। इसलिए पूर्व जन्म की घटनाएं केवल भीतर में पड़ी रहती हैं, संग्रहित रहती हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। ऐसे अनुभव है लोगों के, और वो बतलाते हैं। लेकिन सदगुरुदेव का अलग विचार है ना। पर हमारे मन में इसका एक दूसरा कारण मालूम होता है। गुरुदेव लिख रहे हैं, स्वप्नावस्था ही इस प्रश्न को भी हल करती है। स्वप्न अवस्था ही इस प्रश्न को भी हल करती है। मनुष्यात्मा की अवस्थाएं कई प्रकार की हैं। देखिए, जागृत अवस्था में 50 स्वप्न की बातें याद हैं, पर स्वप्नावस्था में दूसरे सपनों की बात याद नहीं आती। वाह। तो स्वप्न अवस्था ही इसका उत्तर दे देंगे, बोल रहे हैं। देखिए, बोलते हैं स्वप्न अवस्था की, मनुष्यात्मा की अवस्थाएं कई प्रकार की है। मनुष्यात्मा जो अनेक अवस्थाओं में है, इनमें से एक है जागृत अवस्था में 50 स्वप्न की याद रहती है। कई बार हमने स्वप्न देखे, कुछ ऐसी बातें रहती है जो मन में याद रहती हैं। जागृत में जब रहते हैं तो उस समय ऐसे स्वप्न देखे थे, तो ऐसे 50 स्वप्न की बातें याद रहती हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि स्वप्नावस्था में जब आप रहते हैं, तो दूसरे किसी भी स्वप्न की बात आपको याद नहीं रहती है। विचित्र बात है कि नहीं? बात यह है कि स्वप्नावस्था आराम करने के लिए है। स्वप्नावस्था सिर्फ आराम करने के लिए है। वह ऐसी बनाई गई है कि उस अवस्था में मनुष्य उस अवस्था में पहुंचने पर सब दुख दर्द और जागृत अवस्था की सारी चिंताएं छूट जाती हैं। स्वप्नावस्था इसलिए बनाई गई है कि हम लोग उसमें आराम करते हैं।
इतना आराम करते हैं कि जागृत अवस्था के सारे दुख दर्द और सारी चिंताएं उस पर छूट जाती हैं जब हम स्वप्न के संसार में होते हैं, जब हम नींद में होते हैं। व्यर्थ की बीती हुई चिंताओं को भूल जाना ही निद्रा का सुख है। व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाना ही निद्रा का सुख है। इसी स्वप्न अवस्था की तरह हमारी इस जन्म की दशा है। ठीक ऐसे ही इसी स्वप्न अवस्था की तरह ही हमारी इस जन्म की दशा है। ये जो जन्म है यह स्वप्न देख रहे हैं, समझो, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं अब जागेंगे मतलब कहाँ, इस शरीर छोड़ने के बाद जब हम जागेंगे वह सूक्ष्म लोक में, मनोमय संसार में, वो उस अवस्था में जब पहुँचेंगे तो इस जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहेगी, क्योंकि वह आराम करने की जगह है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। फिर से सुन लीजिए, इसी स्वप्न अवस्था की तरह हमारी इस जन्म की दशा है। जैसे स्वप्न में दूसरे स्वप्नों का ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी तरह से इस जन्म में दूसरे जन्मों का ज्ञान नहीं होता, है ना। जब हम लोग जन्म लिए हैं, उस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में आए हैं, उस जन्म को छोड़कर दूसरे जन्म में आए हैं, तो पुराने पहले जितनी बातें थी सब भूल करके इसमें आए हुए हैं। तब कल इस पर फिर विस्तार से चर्चा होगी। समय हो गया है। सारी शंकाओं का समाधान सदगुरुदेव कर दिए हैं। फिर से कल इसको पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।